अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये 10 माह की छोटी दूध पीती बच्ची अब कराची के बेहतर माहौल में, शेल्टर में, एनिमल शेल्टर में मौजूद है और खा पी रही है, जुगाली कर रही है। और जुगाली जो कि इसके लिए सबसे बेहतर है। जुगाली करने से ये महसूस होता है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमार नहीं है, बेहतर है। उठने की कोशिश कर रही है, टांग कटने की वजह से उठ नहीं पाती। वी आर वेरी सॉरी। इसके साथ ट्रामा हुआ है, उसकी वजह से ये इंसानों से डर रही है और ये खौफ इसके दिमाग से नहीं जा रहा, जबकि शीमा और दूसरे साथी इसकी बेहतर तौर पे केयर कर रहे हैं। सांगड़ सिंध के माहौल से निकलने के बाद इसको बेहतरीन माहौल मुहैया किया गया है और काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन वो ट्रामा इसके जहन से नहीं जा रहा। जब भी ये खड़ी होने की कोशिश करती है और गिर जाती है तो तकलीफ़ से कर्राहना इसका हमने देखा है। इस मासूम बच्चे जिसका नाम कैमी रखा गया है, इसका ट्रीटमेंट जारी है और काफ़ी हद तक इसको बेहतरीन माहौल, आरामदेह माहौल फ़राहम किया गया है और खाने पीने के दौरान ये अपनी तकलीफ़ को भूल जाती है। खाने पीने की हद तक तो बेहतर है, लेकिन उठने बैठने की कोशिश में इसके ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं और ये कर्राहने लगती है। अब इसने खाना पीना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी हम शीमा से जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह हो रहा है, इसको कहाँ रखा गया है, ये कब तक चल फिर सकेगी और इसकी मसनूई टांग कब तक लगेगी। ये सब जानिए शीमा से। जी शीमा। अच्छा, तो ये अभी हमारे पास शेल्टर पे है, CDRS बेंजी कराची शेल्टर पे। और यहाँ पर हमारा एनिमल शेल्टर हाउस है, जहाँ पर हम लोग स्ट्रीट एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं रात से। रात के मुकाबले में अब इसकी कंडीशन बहुत बेहतर है। मतलब मैं बहुत बेहतर नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि इतनी डरी हुई नहीं। जाहिर है जिस रात कराची शिफ्ट की गई उस वक्त ये ट्रॉमा से गुजर रही थी। इसकी दिमागी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो किसी भी इंसान पर एतबार कर सके। उसका रोना मुझसे तो नहीं देखा गया, बहरहाल मैंने खुद रोना शुरू कर दिया उसके रोने के साथ साथ, लेकिन वो बहुत तकलीफ में थी, अभी भी वो तकलीफ में है। आप देख सकते हैं कि उसका पूरा एक जो टांग काटी गई है वो पूरी सूजी हुई है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं उसकी शोल्डर से पूरा टांग सूजी हुई है, जिसकी वजह से उसकी टांग इतनी ज़्यादा मोटी हो गई है। इसको हील होने में 2.5 महीने लगेंगे, कम से कम 2 से 2.5 महीने। जिस तरीके का इसका वुंड है नीचे का, उसमें से हड्डी नज़र आ रही है, बाकायदा हम लोगों ने देखी है कि वो हड्डी नज़र आ रही है। वुंड में इन्फेक्शन हो गया क्योंकि वो 3 दिन पुराना था, लेकिन ब्लड नहीं था क्योंकि वो पहले ही बह चुका था इतना ज़्यादा, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ में कमी आई है। और ये छोटी बच्ची है, ये सिर्फ 7 से 8 महीने की है, माँ के दूध पर थी। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कैमल का ही मिल्क जो है ना प्रोवाइड करें। जो खा रही है वो खाती रहे, और जो मतलब पानी वगैरह ये पी रही है, जुगाली कर रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर जुगाली नहीं करती तो हमें लगता कि ये बहुत बीमार है, लेकिन ये जुगाली कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। और हमने इसको अच्छी बहुत सॉफ्ट मिट्टी प्रोवाइड करने की कोशिश को देखा था। वैसे नहीं रोई थी, लेकिन जब इसको कल रोते हुए देखा मैंने गाड़ी से उतर के, तब मैं रोई। मतलब हुजूम था यहाँ पर लोगों का, लेकिन मैं रो रही थी। और मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लिटरली मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन कल मेरे दिल से बहुत सही से बद्दुआ निकली है उस इंसान के लिए जिसने इसके साथ ये किया, क्योंकि वो इंसान नहीं कर सकते। सबसे ऊपर दर्जे की मखलूक है। अल्लाह ने हमें इतना बड़ा दर्जा दिया है कि हम अशरफुल मखलूकात कहा है हमें। अल्लाह ने हमें इंसान, तो इंसानियत कहाँ है? मैं इंसानियत देखना चाहती हूँ। और हम उनके साथ कर रहे हैं जो अपने लिए कुछ बोल नहीं सकते, जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, जो मतलब वो सिर्फ रो सकती है। खैर उनको कि उन्होंने कर लिया तो वो निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला देख रहा है, टाइम लगेगा इसको। IVs हमने आज इसको IV दी है और हम इसको IV कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि इसको स्ट्रेंथ आए, इसको स्ट्रेंथ मिले। आज ये खड़ी हुई है 3 मिनट के लिए, और हम दुआ करते हैं कि रोज़ाना कोशिश करे खड़े होने की। सिंध सांगड़ जैसे माहौल से तो कहीं ये बेहतर है कराची शेल्टर में। देखो जुगाली भी कर रही है और अल्लाह करेगा आज 3 मिनट की खड़ी हुई है और आगे इम्प्रूवमेंट यकीनन आएगी और ये ज़हनी तौर पर उस माहौल से निकल सकेगी। ज़बान होती, इंसान होता तो किसी को कुछ बता सकती, बेज़बान जानवर है, वो किसी को अपनी तकलीफ़ बता भी नहीं सकती।
अगर बड़ा ऊँट होता तो उनकी हिम्मत भी नहीं होती, जितना बुरा ऊँट काटते हैं ना, वो हिम्मत भी नहीं होती कि वो इसकी टांग काट सकते थे। वो बच्ची थी, वो काट नहीं सकती थी। उन्होंने अच्छा शीमा, इसकी टांग के हवाले से बताएं कि कौन सी कंपनीज आपको अप्रोच कर रही हैं, और तो ये हाँ। मसनूई टांग पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। प्रोस्थेटिक तो लगते हैं, जाहिर सी बात है, इंसानों में लगते हैं तो जानवरों के भी प्रोस्थेटिक होते हैं। नॉर्मल जो पैरालाइज डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, सबको प्रोस्थेटिक लगते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं लोगों को, अच्छी से अच्छी कंपनी को ढूंढने की कोशिश करें। कंपनीज हमें भी अप्रोच करिए, लेकिन हम वही प्रोवाइड करेंगे जो इसके लिए बेस्ट हो। जी बिल्कुल, जो इसके लिए बेहतर हो वही करना चाहिए। इन्फेक्शन था, दर्द काफ़ी हद तक कम है। अब वो लोग जो परेशान थे और इसके लिए कॉन्शियस थे, वो देख लें कि ये देखें किस तरह जुगाली कर रही है और इस माहौल में कितनी ये खुश है, और शीमा और इनके साथी किस तरह इनकी अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं और कितनी पुरसुकून नज़र आ रही है ये। इसका नाम कैमी भी रखा गया है। इस 8 माह की दूध पीती कैमी को ऊँटनी का ही दूध पिलाया जा रहा है। बेहतर माहौल में है और 2 माह के अंदर इंशाल्लाह सेहतयाब होकर उसको मसनूई टांग लगा दी जाएगी और ये पहले की तरह चलने फिरने लगेगी। दर्द से रो रो के कर्रा के इसकी आंखें सूज गई हैं। यकीनन वक्त के साथ इसके दर्द में कमी आएगी। ये 7-8 माह की छोटी दूध पीती बच्ची थी जो उनका मुकाबला नहीं कर सकी। अगर बड़ा ऊँट होता तो उनको मार देता। अल्लाह इस बेज़बान पर जुल्म करने वालों को हिदायत अता फरमाए।